अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कशफ तनवीर। आज हम बात करेंगे आज के दिन के बारे में, आज के डे के बारे में। और आज है वुमेन डे और इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं हुसैनी से हम आज के दिन के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हुसैनी, कैसे हैं आप? हुसैनी, आज आपको पता है कि वुमेंस डे है और आप वुमेंस डे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है इस दिन के बारे में? अच्छी दिन तो सारे अल्लाह पाक के बनाए हुए हैं और सारे स्पेशल होते हैं, लेकिन अगर बात आ जाए कोई कैटेगरीज के कोई स्पेशल डे हो, जैसे आज का जो है वुमेन डे है, हाँ तो वुमेन डेज के हवाले से मैं बात करूँगा कि वुमेंस का डे है और वुमेंस जो है मैन की निस्बत बहुत हार्ड वर्कर होती है, ठीक है। और वुमेंस जो है वो एक माँ भी है, बेटी भी है, बहू भी है, बीवी भी है और बहन भी है, हाँ जी। और इतने सारे रिश्ते इसके साथ जुड़े हैं। और मर्द की निस्बत वो बहुत हार्ड वर्क है, ठीक है। अगर उसको कोई टास्क दे दिया जाए वुमेन हाँ जी। तो मर्द की निस्बत जो है वो लेडीज़ जो है वो अपने टास्क जो है वो बाखूबी अचीव करती है। मर्द जो है वो तकरीबन थोड़ी काहली का शिकार होता है। ऐसे ही है। बात तो आपने बहुत अच्छी की है हुसैनी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कट करूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खुद बहुत सुस्त, बहुत काहली का शिकार हूँ कि मैं तो नहीं कर सकती शायद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती जितना आदमी जो है कि वो मेहनती होता है, अपनी फैमिली देखता है, अपने बच्चे, अपनी ख्वाहिशें मार देता है। शायद अपने लिए ईद का जोड़ा भी ना बनाए, लेकिन उसके लिए होता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो सूट पहने या मेरी बेगम तैयार हो, मेरी बेगम मेकअप करे और वो उनको देख कर ही खुश हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या औरत में भी ये कैपेबिलिटी होती है कि वैसा सोचती है या वैसा करती है? बिल्कुल होती है। जो सिंगल मदर है, अगर किसी सिंगल मदर से आप पता करें तो उसकी भी जो है जिम्मेदारी वो ऐसी ही है कि मर्द तो जाहिर सी बात है, देखिए जी, मर्द है, अब वो शादी हुई है, नई फैमिली बनाता है, नई ज़िंदगी का आगाज़ करता है और उसके बाद उसको जो टास्क मिलता है ज़िंदगी का उसको अचीव करने की कोशिश में लगा रहता है, यानी कि अपनी रोज़ी रोटी को देखता है, अपने बच्चों को हक हलाल खिलाने में लगा रहता है। बिल्कुल ऐसे है। और उसके बाद अगर बात की जाए सिंगल मदर की, हाँ तो सिंगल मदर भी देखिए जो जॉब करने वाली खातून है, जैसे स्कूल टीचर हैं, हाँ जी। स्कूल टीचर्स ने अपने बच्चों को रेडी करना, फिर अपने टाइम पर अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन करनी, फिर उसके बाद अपना टास्क अचीव किया, फिर घर आना, फिर बच्चों को देखना, फिर खाना बनाना, तो बड़ा टफ हो जाता है। मर्द ने तो चले मेहनत की है, वो बाहर काम कर रहा है और ऑफिशियल या अगर वो ऑफिस जॉब कर रहा है या वर्कर है या कोई भी लेबर के हवाले से जो उसको टास्क अचीव करता है, तो मेरे ज़हन में तो ये, आपने मेरे से सवाल किया तो मुझे जो है हार्ड वर्कर जो है वो मैंने लगती है। ऐसी बात किसी मर्द से सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और से देखिए जी, बात एकतरफा नहीं होती कशफ, जो बात मेरिट पे हमेशा करनी चाहिए और मैं तो हमेशा उन खातून की या वो ख़वातीन की बहुत कदर करता हूँ जो हार्ड वर्कर होती हैं और ख़ास तौर पे जो सिंगल मदर हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने बताया कि आप में काहिलियत है और शायद आप बहुत ज़्यादा सुस्ती का शिकार है। हाँ जी, ऐसा हो सकता है, लेकिन मज़ीद नाज़रीन यहाँ पे मैं बताता चलूँ, आप भी इत्तेफाक करेंगे इस बात से कि आपने भी देखा होगा जो स्कूल टीचर हैं उनकी ड्यूटी कितनी टफ है, लेकिन उनको वो मुआवजा नहीं दिया जाता कशफ जितना उनको मिलना चाहिए। ऐसे ही कह रहे हैं आप। ऑफिशियल जॉब है, ऑफिस में अगर हैं और ये सीधे होकर हम खड़े हों प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। अगर हम बात करें ऑफिस की, तो ऑफिस वूमेन जो है वो जाहिर सी बात है उन्होंने ऑफिस में बैठना, ऑफिस वर्क करना है, वो 4-6 मरले का या 1 कनाल का उनका ऑफिस होता है, 4-5 रूम का। ऐसे ही है। टीचर है उसने घर से चल के जाना और फिर उसके बाद अपना टास्क अचीव भी करना और फिर छुट्टी के बाद घर आना, फिर चल के भी आना, 1-1.5-2 मिनट 1-2 चल के आना। तकरीबन कई तो ऐसी हैं जो 2-2.5 किलोमीटर रोज ऐसे ही है। ठीक है, उनके पास तो कोई कन्वेंस भी नहीं होती जी। तो मेरा तो ये कहना है वुमेन की। बिल्कुल, मेरी भी कुछ ऐसी मतलब थी, कुछ कोलीग्स, कुछ फ्रेंड्स जो 2-2 किलोमीटर चल कर भी आती थी और एक थोड़ी सी सैलरी में उन्होंने सरवाइव करना है। उन्होंने शायद अगर कोई कन्वेंस का भी यूज़ करके आ रहा है उसको रेंट करना, अपने लिए कुछ करना और अपने बच्चों को देखना। तो हैट्स ऑफ द सिंगल मदर्स और सब उन बच्चियों के लिए भी जो अपने फ्यूचर के लिए, अपनी तालीम के लिए जो है मेहनत करती हैं, घरों से निकलती है। तो मैं उन बच्चियों की, उन ख़वातीन की बहुत हौसला अफजाई करती हूँ। हुसैनी, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? करनी भी चाहिए, आपने बहुत अच्छी बात की कशफ। हौसला इंसान को बुलंद करता है। बिल्कुल। देखिए, जब आपको कोई हौसला देने वाला हो ना तो आपका हौसला बुलंद हो जाता है।
आप अपनी लाइफ में जो टास्क अचीव करना चाहते हैं वो आसान हो जाता है आपके लिए। हाँ जी, ऐसे अगर आपको कोई काम कर रहे हैं और अगर आपको उसको तनकीद का निशाना बना दिया जाए तो आप थोड़ी देर के लिए माली तौर पे अपसेट हो जाते हैं, ठीक है। आपने रिश्ता भी देखना है, अपना घर भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, सबको देखना है, और पता उससे चलता है जो अपनी ज़िंदगी में अपना टास्क अचीव करना चाह रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस हवाले से मेरा तो यही कहना है कि कोई भी काम हो, और जो जो ये प्रोग्राम देख रहा है, अगर कि मैं यहाँ पे गलत हूँ तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि अगर हम काम बच्चों की तरफ आ जाते हैं, अगर बच्चों की हम तरबियत कर रहे होते हैं तो हम उन्हें, अगर एक बच्चा ड्राइंग बना के आया है, अगर हम उसको उसकी हौसला अफजाई करेंगे तो उसका शौक़ पैदा होगा। बिल्कुल ऐसे मज़ीद ऐसे ही उसकी इंटेलिजेंसी बढ़ेगी, उसका टैलेंट बाहर निकलेगा, उसकी स्किल लाइफ में बढ़ेंगे। तो बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको डांट दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है, नहीं अभी वक्त नहीं है, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। अच्छा, एक और बात है, आजकल आपने देखा होगा बेशक ये जो मोबाइल है ये बहुत आम किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों की कई ऐसी माएँ हैं जो किचन में बिजी हैं तो वो मोबाइल दे देती, चले मेरा थोड़ा सा किचन का काम हो जाएगा, लेकिन उसका एंड जो है वो बहुत बुरा हो जाता है। एंड बहुत बुरा है। देखिए वो एक एडिक्शन लग जाती है बच्चे, उसके बाद फिर वो जो है आदी हो जाता है। फिर ऐसा होता है कि वो खाना खा रहा है तो माँ उसको मोबाइल खोल के दे रही है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना। हाँ, गेम्स हैं, अगर बच्चों के साथ आप गेम्स पार्टिसिपेट करें, कोई कैरम है या कोई ऐसी गेम्स है। अब पहले की बात मैं आपको बताऊं, जब हम लोग छोटे थे तो हमें कुरेशिया भी बताया गया। हाँ जी, ठीक है। अम्मा हमारी जो है वो स्वेटर बुनती थी, कुरेशिया बुनती थी, तो वो बताती थी, मैं उनको देखता था, वो बड़ा टेक्निकल काम था ऐसे ऐसे गुंजल करना। तो और डांट भी बहुत खाई हमने। तो हमने क्या करना, कुरेशिया को लिपेटना, हमने वो ख़राब कर देना, फिर वो उन्होंने उधेड़ना, दोबारा से बनाना। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ पे ना इंसान को आगे स्किल बढ़ती है। इससे आपका बच्चा जो है कि वो ज़हनी तौर पर ना बर्बाद नहीं होता, इन चीज़ों से वो बच्चा बच जाता है। माँ का नाम ही या मतलब ही यही है कि मोहब्बत, लाड, इश्क, आप अपने बच्चे को वक्त दें। मोबाइल ज़रूरी नहीं है, वो मोबाइल वाला टाइम अगर आप उसके साथ गुजारेंगे तो आपका बच्चा बहुत जल्दी ग्रो करेगा, उसका दिमाग जो है एक मतलब तरोताज़ा और आगे बढ़ने वाला होगा। मोबाइल इंसान को कंजस्टेड कर देता है। तो मैं तो माओं को यही कहूँगी कि आप इस चीज़ को हट कर खुद अपने बच्चों को वक्त, उनके साथ खेलें, उनके साथ उन्हें पढ़ाएं, उनके साथ एक्टिविटीज़ करें। अगर वो ड्राइंग पसंद करता है तो आप उसके साथ ड्राइंग करें, अगर उसे स्पोर्ट पसंद है तो आप उसके साथ स्पोर्ट करें। इस तरह से बच्चों की हौसला अफजाई होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुसैनी आपका, और मज़ीद नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।